ये कॉन्स्पिरेंसी कभी हल हो पाएगी इन फ्यूचर भविष्य में? क्योंकि जितने भी जवाब आए हैं वो सारे सस्पेंस वाले हैं, क्लेरिफिकेशन अब तक नहीं है। ना ही ट्रंप अपने बयान से मुकर रहे हैं, पलट रहे हैं बार बार, बल्कि वो उसका जिक्र कर रहे हैं और संसद का स्पेशल सत्र हम बुलाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ऑल पार्टी डेलीगेशन अब वापस लौटने भी शुरू हो चुके हैं। रहीम जी, मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो प्रवक्ता है जीवा जी, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। पाकिस्तान जो है जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन भी उसके हाथ में कटोरा था, आज भी कटोरा है। 25 करोड़ भूखे नंगों का देश नहीं है। इसका मुकाबला अगर हमारे देश भारत से किया है ट्रंप ने तो निश्चित रूप से निंदनीय है। और मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को इस बात पे ट्रंप को ट्वीट करके भी बताना चाहिए कि इस तरह की बात मत करिए, क्योंकि पाकिस्तान से हमारी तुलना नहीं हो सकती। वो 25 करोड़ का लोग हैं, हम 140 करोड़ हैं। हम आत्मनिर्भर हैं, वो आत्मनिर्भर नहीं है, वो भिखारी हैं आज भी और पहले भी। दूसरी बड़ी बात जो आपने कही, मुझे लगता है कि राजनीति का स्तर जो है अब गिरता जा रहा है, लगातार मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड गिर रहा है। देश की जनता की जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। सरकार तो बिल्कुल नहीं करना चाहती। विपक्ष को तमाम उल्टे सीधे मुद्दों में मजा आ रहा है। कभी औरंगजेब आ जाएंगे, कभी राणा साहब आ जाएंगे, कभी कोई और आ जाएगा। मुझे लगता है कि जनता को पक्ष और सत्ता पक्ष दोनों लोग विपक्ष दोनों लोग भूल गए। सबसे बड़ी चीज आप संवेदनशीलता देख लीजिए, एक सेकंड के लिए रहेगी। संवेदनशीलता इतनी है कि दिल्ली देश की राजधानी में अन्नदाता किसान नहीं घुस पाया, जिसको अन्नदाता कहती है भारतीय जनता पार्टी, वो किसान नहीं घुस पाया। लेकिन पहलगांव में 28 हमारे परिवार के सदस्यों की हत्या करके आतंकवादी चले जाते और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। हमने अटैक किया, फायर किया। निश्चित रूप से जो भी चीजें रही, हमारी सेना ने सबसे बड़ी चीज, किसी भी नियम का जो युद्ध के या तरीके होते नियम का उल्लंघन नहीं किया। हमने अपने घर में बैठ के हमला किया, टारगेट किया, आतंकी ठिकानों को हमला किया। हमारी पाकिस्तान की जनता से कोई दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि हमारे सैलानियों को आतंकियों ने मारा, हमने उन पे हमला किया, निश्चित रूप से उनके ठिकानों को निस्तो नाबूद किया, बहुत सारी चीजें आई। लेकिन मेरा केवल कहना यह है, अगर पूरे देश की जनता और पूरा विपक्ष आपके साथ था, कोई बात नहीं। सारी बातें जो आप देश भर की मीडिया में कह रहे हैं, सदन में बताने में क्या आपत्ति है? डेलीगेशन जो आपके गए थे, डेलीगेट्स गए थे, उनकी बात भी सुनी जाए। सदन में बताने की क्या दिक्कत हो रही है? आपको बताना है, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे मुखिया हैं, परिवार के सबसे बड़े मुखिया हैं, लेकिन आपको बताना होगा। अभी आपने कह दिया, कभी कोई कुछ कह देगा। अभी आप भाषा शैली देख लीजिए, कभी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इस तरह की बात करते हैं मध्य प्रदेश के। आज जो बयान आया, उन्होंने क्या नाम है, सुधांशु त्रिवेदी जी का एक बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। अरे कहाँ लिखा है कि पुराना मुल्ला प्याज कम खाता है? हमें बता दीजिए कौन से पन्ने में लिखा जा रहा, हम भी जान ले, पढ़ ले। इस तरह के बयान राजनीति में नहीं होने चाहिए। ये सारे बयान थम जाएंगे अगर संसद का स्पेशल सत्र बुला लिया जाता है। राघवेंद्र जी, अब तो ऑल पार्टी डेलीगेशन भी वापस